Hello, bachcho. Let's read out the question first. Find the equation of the plane which passes through the point 3, 4, minus 1 and is parallel to the plane 2x minus 3y plus 5z plus 7 equals to 0. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो कि इस 3, 4, माइनस 1 से पास होती है, पैरेलल है किसके, एक सेकंड प्लेन के, उसकी इक्वेशन भी दे रखी है. एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन्स जो कि बेसिकली पैरेलल है, ऐसा हमें बोल रखा है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि कोई हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी हो, ठीक है, और बोल दिया जाए कि वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, किससे, x1, y1, z1 से, सो उस टाइम पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द अदर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वो क्या हो जाती है, सिंपली हम बोल देंगे a टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 प्लस में b टाइम्स ऑफ y माइनस का y1 प्लस में c टाइम्स ऑफ z माइनस का z1. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अब a b c क्या है, सो ये वो मल्टीप्लास होंगे जो जिसका ये प्लेन पैरेलल हो रही होंगी, राइट. सो ये एक कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. और सेकंड कंसेप्ट, यदि दो प्लेन है वो एक दूसरे का पैरेलल हो रखी है, सो उनके बिटवीन में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है d. दिस इज इक्वल्स टू d1 माइनस में d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, राइट. सो स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 3, 4, माइनस का 1 एंड पैरेलल टू जो भी गिवन इक्वेशन है प्लेन की वो, दैट इज 2x माइनस में 3y प्लस में 5z प्लस 7 इक्वल्स टू 0. सो वो क्या हो जाएंगी, बाय यूजिंग द कंसेप्ट दिस विल सिंपली बिकम a x माइनस का x1 प्लस में b y माइनस का y1 प्लस में c z माइनस का z1 इक्वल्स टू 0. सो ए बी सी क्या है यहाँ पर, सो मैंने बताया था जो भी मल्टीप्लाइज होंगे वो, सो देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सिंपल. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का x1 कितना है 3, ठीक है, प्लस में b कितना है 3, y माइनस का y1 है 4 प्लस में c कितना है 5 और z माइनस माइनस विल गेट प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2x माइनस 3 टू ज़ा 6 हो गया, राइट. देन माइनस में 3y माइनस माइनस विल गेट प्लस 3 4 ज़ा 12. देन प्लस में 5 इंटू जेड 5z प्लस का 5 इक्वल्स टू 0. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो हो जाएगा 2x माइनस में 3y प्लस में 5z माइनस 6 प्लस 12 प्लस 5 यानी कि प्लस 11, राइट. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो देखिए ये तो हो गई वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि पैरेलल हो रखी थी गिवन प्लेन के, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया है. अब सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेन कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए हम सेकंड कंसेप्ट लगाते हुए क्या बोलेंगे, d1 माइनस का d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू d1 कितना है माइनस का 11 माइनस माइनस विल गेट प्लस 7, ओके, d2 ओके डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c का स्क्वायर मीन्स टू से 5 का स्क्वायर हो गया. सो दिस इम्प्लाइज d विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर माइनस 11 प्लस 7 यानी कि कितना 4 बच रहा है, राइट, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. सो यहाँ से जो डिस्टेंस d है दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4 बाय अंडर रूट में कितना आ जाएगा 38 यूनिट्स के इक्वल.
ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर. So this is the required solution which we have solved by using the concept of equation of plane passing through the point and distance between the two parallel planes. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.